नमस्कार। साहित्य सुधा चैनल पर मैं संजय आनंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप देख ही रहे हैं कि आज शाम का समय है और गंगा तट पर हम बैठे हुए हैं और ये देखिए हाथों में गंगा का जल निर्मल कितना स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है। और गंगा माँ को प्रणाम करते हुए यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय बड़ा संकट का समय है। कोरोना महामारी विश्व स्तर पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों से यह निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वच्छ रहें। इससे इस माध्यम से ही आप सभी लोगों का बचाव हो सकता है। और अगली कड़ी में हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि जो ये आप गंगा माँ का दर्शन कर पा रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। बिरले ही होते हैं जो गंगा माँ के तट पर बैठकर उसका लुत्फ़ उठाते हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य जागृत हुआ। इस कोरोना काल में सुबह मैं जब सोकर उठा तो हमारे मन में आकांक्षा जागृत हुई कि क्यों न आज गंगा तट पर चला जाए और संध्याकालीन समय का आनंद लिया जाए। इस भाग दौड़ जिंदगी में बहुत कम ही अवसर मिलता है, क्योंकि सभी लोग व्यस्त रहते हैं, अपने कार्यों में तल्लीन रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं है। और आज सौभाग्य है गंगा का दर्शन कर पा रहे हैं। संध्याकालीन का समय है। क्या अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, विहंगम दृश्य है। और हवाओं का झोंका जो इन लहरों पे पड़ रहा है, कितना अद्भुत जान पड़ रहा है। सुनहरी सुनहरी रेखाएं जो इन लहरों पे पड़ रही हैं, वह मन को आनंदित कर रही हैं। इस कठिन घड़ी में मन को आनंदित करना भी एक खुश रखने का माध्यम है। क्योंकि ऐसी भी स्थिति होती है कि संकट काल में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, चिंता करते हैं। कहा भी गया है, हमें चिंता नहीं उनको चिंता हमारी है, जिस नाव का रक्षक वो कर्णधारी है। अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखिए, ये संकट ऐसे ही कट जाएगा। अद्भुत नज़ारा देखिए, एक नाव भी दिखाई पड़ रही है, कितना। और मन में इच्छा तो है कि नौका विहार किया जाए, लेकिन निषाद राज के न होने से यह सौभाग्य हमारे भाग्य में नहीं है। कभी इस सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा कि नौका विहार भी करेंगे, वो अगले वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन गंगा माँ हमारी, कहा भी गया है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। लोगों को यह ध्यान नहीं है कि कम से कम गंगा की सफाई की जाए, चूँकि प्रकृति का एक यह अंश है। क्षितिजल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। प्रकृति के उन तत्वों में एक जल भी है, इसलिए कहा भी गया है जल ही जीवन है। जल विहीन मनुष्य अगर हो जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो जल को स्वच्छ रखना और गंगा माँ को स्वच्छ रखना हर प्राणियों का यह परम कर्तव्य होता है और परम धर्म भी होता है। इस माँ गंगा के तट पर जो ऊंची ऊंची ये आपको दिखाई पड़ रही हैं चट्टानें, ये भी गंगा माँ की शोभा ही बढ़ा रही हैं।
और इधर हमारे गांव के निषाद राज जो है कई प्रकार की सब्जियों का उद्भव किए हैं और गांव के सभी लोग सब्जियां यहां से ले जाते हैं और हर प्रकार की सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं, बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। और गंगा तट के थोड़ी सी दूरी पर बगीचा है जो करोधिया गांव में पंचवटी नाम से पुकारा जाता है। हर प्रकार के वृक्ष आपको प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही खुशगवार मौसम, परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। साहित्य सुधा चैनल के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। इसके प्रणेता कह सकते हैं एमडी मोइम सर के माध्यम से यह चैनल चल रहा है और इस चैनल का उद्देश्य यह है कि पठन पाठन कार्य और उत्तम प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए और इस उद्देश्य में सफल भी जान पड़ रहे हैं। और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी न कभी उसको सफलता प्राप्त अवश्य होती है। मैं बार बार इन्हें कहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारिए, कभी न कभी वो अवसर आएगा कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो एक बुजुर्ग कहा करते थे कि नीची सीढ़ी से शुरू करोगे अर्थात ऊंची सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। कभी कोई व्यक्ति छलांग लगाकर ऊपर सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाता है, नीचे दर्जे से शुरू करेगा तो ऊपरी दर्जे तक जाएगा। साहित्य सुधा चैनल में आपको विभिन्न प्रकार की कविताओं का भी पाठ करते हुए मैं दिखाई पड़ूंगा और कई वीडियो भी हमने कविताओं पर अपलोड किया है, आप उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों से यह प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साहित्य सुधा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगले वीडियो में आपको साहित्य के विषय में परिचर्चा, व्याकरण के विषय में परिचर्चा और विभिन्न प्रकार के ऐसे पहलू हैं जो आपको एमडी मोइम सर के माध्यम से और हमारी साहित्य सुधा की टीम के माध्यम से आपको वह परिलक्षित किया जाएगा, अर्थात कहने का आशय है आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और हमारी टीम के जितने सदस्य हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई चीज़ जब नया होता है तो उस पर श्रम करना पड़ता है, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो वह पहलू अपने चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है। और गंगा तट पर स्थित आप जरा ऊपर दिशा की ओर देखिए, आकाश में काले काले बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दिन से मौसम भी बड़ा सुहाना है और इस सुहाने मौसम में हमारे मन में एक इच्छा यह है कि आप लोगों को एक कविता सुनाया जाए। तो लीजिए, आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत है, उसका आनंद लें। यह कविता इस परिप्रेक्ष्य में है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कि व्यक्ति कब तक इस धरती पर है जो मोह माया से ग्रसित है। हर एक व्यक्ति को मोह माया ग्रसित किए हुए है। ऐसी स्थिति में कब किसका समय सन्निकट हो, अर्थात वक्त सन्निकट हो, तो जितने दिन के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर उसका आनंद लें, आनंदित रहिए, अपने चित्त को प्रफुल्लित करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी भाव के साथ एक कविता प्रस्तुत है। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, हो दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, हो जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं।
दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। हो रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, हो एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ताल को ताल की झंकृति तो मिले, हो आपके रूप की अनुकृति तो मिले। हो रोज सपनों में आने लगूं आपके, हो रोज सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। हो जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, हो जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा। प्रिय मित्रों, धन्यवाद। साई सुधा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।